मैट्रिसेस क्या होती है? सबसे पहले मैट्रिसेस जनरली एक अरेंजमेंट है जिसमें हम हमारे एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जिसमें आपको m रोज़ बनानी हो और n कॉलम्स बनाने हो तो उसकी अरेंजमेंट को हम मैट्रिसेस बोल देते हैं, जो कि इस वे में होगा। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 1 5 0 1 5 ये सारी अरेंजमेंट को जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी गई है, इसमें नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट हो, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? मैट्रिसेस बोला जाता है। ठीक है जी। अब अगर आपका 2x2 मैट्रिसेस हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही 2x2 हो, उसको हम 4 ऑर्डर यानी कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस बोला जाता है। ऐसे ही अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल रो प्रेजेंट है तो उसको सिंगल रो वाली मैट्रिसेस बोला जाएगा, या सिंगल कॉलम हो तो उसको सिंगल कॉलम वाली मैट्रिसेस बोला जाएगा। इसी टाइप से आपको क्लियर हो जाएगा कि रो टाइप्स कौन कौन से होते हैं मैट्रिसेस के। सबसे पहला है रो एंड कॉलम, जिसमें अ सिंगल रो या अ सिंगल कॉलम प्रेजेंट हो, उसको रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं? जब आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि एम इक्वल्स टू एन हो तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? स्क्वायर मैट्रिसेस बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम्स है, तो ये क्या हो गई हमारी? स्क्वायर मैट्रिसेस हो गई है। सेम 3 ही रोज 3 ही कॉलम्स हैं तो उसको 3x3 मैट्रिसेस बोला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं? जिसमें आपके डायगोनल, अगर आपका एक स्क्वायर मैट्रिसेस हो, उसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे जीरो हों तो उसको डायगोनल मैट्रिसेस बोला जाता है। क्लियर है? एंड अगर आपकी किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए, डिटर्मिनेंट निकालना मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, लेकिन अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको सिंगुलर मैट्रिसेस बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं जो मैट्रिसेस के ऊपर लगते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मीन्स कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस दे रखे हों, पहली बात तो ये कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उनको इक्वल मैट्रिसेस बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट है और इस साइड भी 3 नंबर ऑफ रोज 3 नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट है, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हो सकती हैं। इक्वल मैट्रिसेस अगर आपको कंडीशन दे दी जाए, अच्छा ये कंडीशन याद रखो हमेशा। फर्स्ट तो दो इक्वल मैट्रिसेस में पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए कि पहला तो कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे? ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एक मैट्रिसेस की ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब उसी पोजीशन वाला बी मैट्रिसेस का एलिमेंट दूसरे के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है? 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है जी। इसमें x है लेकिन इसमें 3 है, तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बाई चांस आपको बोल दिया जाए कि आपके पास एक A मैट्रिसेस है और एक B मैट्रिसेस है, ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब क्या कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे कि 3 जो है वो 3 के इक्वल है। नेक्स्ट है x जो है वो 3 के इक्वल होगा, 9 जो है वो भी C के इक्वल होगा, 4 जो है Z के इक्वल होगा, एंड 3 जो है वो 3 के इक्वल है ही, y जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, a जो है वो 9 के इक्वल हो जाएगा, 5 जो है वो 5 के इक्वल है ही, -1 के इक्वल है। इसके थ्रू आप x की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब x जिस पोजीशन पे फर्स्ट मैट्रिसेस पे प्रेजेंट था, क्या उस मैट्रिसेस पे दूसरे मैट्रिसेस में क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? वो क्या है? 3 है, जिसके थ्रू आपको क्या पता लगे कि x की वैल्यू कितनी है? 3 है। सेम y की वैल्यू कितनी है? y को कंपेयर करो जरा, जहाँ पे y है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे y था लेकिन यहाँ पे क्या है? 0 है, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 0 मिल गई है। सेम यहाँ पे a था लेकिन यहाँ पे 9 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 आ गई है। ऐसे ही आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके किसी भी टर्म की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपके पास मिसिंग वैल्यूज हो या वेरिएबल्स प्रेजेंट हो किसी भी एक मैट्रिसेस में। यहाँ पे x y a b c ये सब आपको दिख रहा है ना कि ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं, और ये 1 3 2 4 ऐसी कोई वैल्यू है तो वो क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं।
और ऐसे ही अगर आप दो इक्वल मैट्रिसेस को कंपेयर करोगे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। सेम टू सेम प्रोसीजर है आपका। पहली बात तो ये, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपका ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि ये भी 3/3 की मैट्रिसेस है और ये भी एक 3/3 की मैट्रिसेस है, तो इन दोनों को प्लस करना सिंपल है। क्या करेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से प्लस करेंगे, थर्ड को थर्ड से प्लस करेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं a प्लस बी कर रही हूँ तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से प्लस किया जाएगा। तो 3 प्लस -1 कितना हो गया, 3 प्लस -1। जब आपके दो साइंस आते हैं तो उसको हमेशा याद रखें कि आपको उसको ब्रैकेट में लिखना है, तभी वो क्लियर होएगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं होता। इन दो साइंस के बीच में कुछ ना कुछ ब्रैकेट वगैरह के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो, तो कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। अब नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट सोल्व भी करेंगे। जैसे कि 4 + 2 विच इज़ 6, 6 + 0 6, 7 - 1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 7 - 1 6, 5 - 5 0, 0 - 0 0 + 0 सॉरी 0, 1 + 5 6, 3 + 3 6, 2 + 2 4। तो आपकी क्या मैट्रिसेस फॉर्म हो गया, 3 - 1 भी कर लेते हैं 2, तो मैट्रिसेस बन गई है ये आपकी मैट्रिसेस जो है एडिशन मैट्रिसेस, वो ऐसे निकल गई अब आपकी। ठीक है जी। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन के लिए सेम टू सेम फंडा है, बस जहाँ पे आप प्लस कर रहे थे वहाँ पे अब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मीन्स 3 - -1। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से माइनस, सेकंड को सेकंड, थर्ड से थर्ड, ऐसे ही करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 - 2 विच इज 2, 6 - 0 विच इज 6, 7 - -1, देखो ध्यान से, 7 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 7 + 1 कितना हुआ, 8, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। नेक्स्ट है 5 माइनस, देखो ध्यान से, 5 -5 विच इज, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, आपको याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, तो 5 + 5 10 हो गया है। ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट है 0 + 0, 0 - 0 0, 1 - 5 -4, 3 - 3 0, 2 - 2 0. This is your subtraction and this is your addition.